वो भी संध्या का समय था, वो भी भूल कर बैठे और नतीजे में क्या हुआ? रावण की उत्पत्ति। रावण जो पापी बना है वो इस भूल के कारण। पुलस्त्य ऋषि जैसा संत कहते ना, पुलस्त्य ऋषि की मतलब वंशावली में और रावण जैसा पापी पैदा हुआ। उसका कारण केवल यह था कि विश्रवा जो इनके पिताजी थे वो ये भूल कर बैठे। अब वो कहते हैं कि इनके जन्म का, कि इन्होंने जन्म कहां लिया, मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई, लेकिन तुम इनकी कथा को मैं आगे सुनाऊं क्योंकि कुचरित्र है। ये चरित्र ऐसा है कि सुनने का मन नहीं करता, तो मैं पहले तुम्हें सुचरित्र सुनाता हूं। तो सुचरित्र सुनाने के लिए उन्होंने चुना स्वयंभव मनु। स्वयंभव मनु वो हैं जिनसे ये मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। हम जो मनुष्य कहलाते हैं वो स्वयंभव मनु के कारण कहलाते हैं कि मनु की संतान है हम, इसलिए हम कहलाते हैं मनुष्य। तो ये 3 पुत्रियां हैं इनकी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो पहले उन्होंने भागवत में प्रसंग लिया है देवहूति का, क्योंकि इनका विवाह हुआ है कर्दम जी से, जो कि त्रिकालदर्शी संत हैं। उनसे हुआ है, इस नाते इन्होंने पहले प्रसंग देवहूति का लिया। तो जब ब्रह्मा जी ने मरीचि नंदन कर्दम जी को षष्ठी बढ़ाने की आज्ञा दी, ये कर्दम जी को षष्ठी बढ़ाने की आज्ञा दी, तो इन्होंने नारद जी और सनकादिक की तरह से मना नहीं किया। नारद जी ने भी कह दिया कि मैं झंझट में नहीं पढ़ूंगा। अभी आपको सुनाया कि सनकादिक ने कह दिया कि हमें झंझट में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कर्दम जी जो है वो राजी हो गए कि ठीक है, मैं विवाह करूंगा, मैं संतान उत्पत्ति करूंगा, लेकिन मुझे अपने योग्य पहले पत्नी की तलाश है। मुझे अपने योग्य पत्नी चाहिए जो मेरे भजन में आगे जाकर के सहायक बने। काम से पहले किसको याद किया? राम को। मैं पहले 10,000 वर्ष तक तपस्या करूंगा, तपस्या करने के बाद में फिर मैं गृहस्थ जीवन में जाऊंगा। राम पहले आएगा, पीछे काम आएगा, तब तो बात बन जाएगी। ये कितनी दूर की सोच रहे हैं कि पहले मैं उस पत्नी के लिए तपस्या कर रहा हूं जो मेरे अनुकूल हो, और भगवान मुझे वरदान दें आकर के कि ये पत्नी तेरे अनुकूल है, मैं उससे विवाह करूंगा। और इन्होंने साहब 10,000 वर्षों तक तपस्या की। सरस्वत्वाम तपस्यते सहस्त्राणाम समात्सा। सहस्त्राणाम मतलब 10,000 वर्ष तक तपस्या की। क्यों? केवल मेरे भजन में सहायक बने, बाधक नहीं। फिर कड़वी बातें कह रहा हूं। शास्त्रों में 2 प्रकार की पत्नियों का वर्णन आता है, मेरी नहीं है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। शास्त्रों में 2 प्रकार की पत्नियों का वर्णन आता है, एक काम पत्नी और एक धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कहलाना हमारा हर बेटी, हमारी हर बहू, हमारी हर बहन चाहती है, हमारी हर माता चाहती है, और नाम के आगे धर्म पत्नी लिखा भी जाता है। लेकिन एक दूसरी पत्नी होती है जिसको भोग पत्नी कहते हैं या काम पत्नी कहते हैं। काम पत्नी वो जो पति को सारे जीवन बाल बच्चों और भोगों में और कमाई में उलझाए रखे, उसको कहते हैं काम पत्नी। और धर्म पत्नी वो जो जैसे ही 50 के आसपास अवस्था हुई, मीन्स सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां पट गई, बेटियों का विवाह हो गया, उनके भात शोषक हो गए, घर में पोता पोती जो होना है वो हो गए, फिर वो कहे पति से कि अब तो हम कुछ दिन अपने लिए जी लें, सारे जीवन इसी में लगे रहोगे। पत्नी का सपोर्ट मिल जाए तो पति के पैर घर से जल्दी खुड़ जाते हैं, और ज्यादातर होता ही है कि पत्नी का सपोर्ट नहीं मिलता। वो कहती है इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अभी तो छोटा है, अभी तो मोटा है, बड़ा चक्कर पड़ जाता है। पत्नी का सपोर्ट न मिलने के कारण एक तो पुरुष वैसे ही काम धंधे में इतना बिजी रहता है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, ये मतलब फुर्सत नहीं मिलती, और ऊपर से पत्नी का सपोर्ट नहीं मिले तो काम हो नहीं पाता है। धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार उसी को है जो पति को संसार पथ से निकालकर धर्म पथ पर अग्रसर करते हैं।
धर्म पर पथ पर चलना साहब कोई मामूली बात नहीं है। यह सब साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ऐसी अनुकूल पत्नी किसी किसी को मिलती है जो ये कहे कि हमने जीवन का भाई 25 साल ब्रह्मचर्य का, 20-25 साल की उम्र में शादी हुई, 50 साल के बाद में वानप्रस्थ लेने की शास्त्र आज्ञा देते हैं, तो 25-30 साल तक डबल बेड का सुख ले लिया, पत्नी का सुख ले लिया, तो कभी पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? 25-30 साल कभी कम होते हैं। फिर अगर शास्त्र ये कह रहे हैं भाई अब अपने कल्याण के लिए कुछ सोचो, 25-50 हजार की नौकरी करने के लिए हम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर कोई MBA करने के बाद में कोई डिग्री लेते हैं, मान लो 20 साल पढ़ाई करने के बाद में नौकरी मिलती है 50-25 हजार रुपए की, और भगवान को जो त्रिलोकीनाथ है उसको पाने के लिए हम 2-5 साल भी नहीं देना चाहते। कुछ तो चिंतन होना चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हमारी प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, किसको पाना है, और उसके लिए इतना छोटा सा टाइम में 50 साल की उम्र में नहीं करोगे तो भजन होगा कैसे? 70 साल के बाद में क्या भजन होता है? 70 साल के बाद में जरा परिक्रमा होती है, दर्शन झांकी होने का क्या शरीर में दम रह जाता है, तीर्थ यात्रा हो पाती है। ये उम्र है भाई, 50 की 55 निकल जाओ, 60 में निकल जाओ, लेकिन पत्नी ये कहे कि नहीं अब नहीं, इलम इलम बहुत हो गया, बहुत हो गया, चलो बच्चों को अपने काम करने दो, अब हमारी पारी अलग से शुरू होनी चाहिए। भैया जी भगवान ने भोगों के लिए मना नहीं किया है, 25-30 साल दिए हैं ना। बताओ कौन से शास्त्र में, किस संत ने? हमारे सारे के सारे संत गृहस्थ थे, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो भी गृहस्थ है। भगवान ने पत्नी का चुनाव करके उनको दिया है, भगवान ने ही तो दिया है, अभी हम सुना रहे हैं आगे जाकर के। सब संतों ने विवाह किया है, लेकिन एक उम्र के बाद में सब ने अपना काम वानप्रस्थ आश्रम के में प्रवेश कर गए 50 के बाद में, और अपना कल्याण किया है। इसके अलावा कोई थोड़ी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। या फिर हम ये को हमें तो यही पसंद है जी, हमें तो बार बार गर्भ में उल्टा लटकना पसंद है, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मन में किसी कोने में है तो ये होना चाहिए। भगवान ने मना नहीं किया, भगवान तो ये कहते हैं कि अगर मुझे याद करते रहोगे तो फिर भोगों में भटकोगे नहीं, एक स्टेज के बाद में तुम्हारा चित्त मुझ में आ ही जाएगा। तो भगवान इनकी तपस्या से जब बहुत प्रसन्न हो गए कि 10,000 वर्ष तक पत्नी के लिए तप किया हो, हम लोगों ने एक दिन भी किया है, 10,000 वर्ष तक पत्नी पाने के लिए तप किया है। और जब भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के जब इनको दर्शन दिए, पैरों में पड़ गए, भगवान मेरी तपस्या सिद्ध हो गई। मैंने तपस्या इसलिए की है कि मुझे एक अपने अनुकूल पत्नी चाहिए, जो मेरे भजन में बाधक नहीं बने बल्कि साधक बने, जो साधन बन जाए, समझना? यानी मेरे कुकुर नहीं करेगा, तुमने फिर काय को विवाह किया, तुम्हारी फूट गई थी, मुझे काय को ब्याने गए? अगर तुम मुझे जाकर के वहां पर हरिद्वार में और वृंदावन में रहना था तो वो तो बाधक है भाई, वो साधक नहीं हुई। उसे कहा गया है धर्मपत्नी। तो इन्होंने कहा कि मैंने ऐसी पत्नी के लिए आपकी तपस्या की है प्रभु। ब्रह्मा जी ने यानी मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं संतान उत्पत्ति करूं, लेकिन संतान में ऐसी चाहता हूं जो मेरी यश कीर्ति को बढ़ावे, नाम नहीं डुबा दे। भगवान ने कहा कि मुझे पता है तुमने ये तपस्या क्यों की है, और मैंने वो प्रबंध कर दिया है। तुम्हारे पास परसों स्वयंभू मनु आएंगे, मतलब सबसे पहले प्रजापति हमारे पुरखे स्वयंभू आएंगे, वो अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे। वो तुमसे खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी पुत्री से आप विवाह कर लो, तुम मना मत करना। वो पत्नी तुम्हारी जो है वो तुम्हारे अनुकूल है, तुम्हारे लिए बाधक नहीं बनेगी। तब क्षेत्रे देवूत्याम प्रणेस्य तत्व संहिताम, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से अवतीर्ण होकर मैं भी आऊंगा।
भगवान ने इनको अपना पिता बनाना क्यों मंजूर किया? जो कि काम से पहले मुझे याद कर रहा है, वो भी 10,000 वर्ष तक। ऐसा पिता भगवान को चाहिए, ऐसी माता भगवान को चाहिए। अब देवहूति के लक्षण सुनो। जब लेकर के वो आए और कहा कि राजन मुनिवर, मैं ये हूं, स्वयंभू मनु इस प्रजापति है, और मैं अपनी कन्या का विवाह, देवहूति इस कन्या का मेरी का नाम है, और आपसे करना चाहता हूं। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्हें तो पता है भगवान बोल गए थे परसों वो आएंगे, तो आए। तो इन्होंने क्या कहा है कि मैं विवाह करने को तो तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है कि जैसे ही इसको कोई संतान हो जाएगी, मैं परिवार को छोड़ करके अपने कल्याण के लिए, भजन करने के लिए चला जाऊं। क्या समझे? मैं चला जाऊंगा अगर यह शर्त तुम्हारी कन्या को मंजूर हो, ठीक है। और कोई अगर लड़की होती तो क्या करती? लेकिन देवहूति है, तभी तो भगवान की मां बनने का अवसर मिला है साहब। ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। भगवान की मां बनना कोई मामूली बात है क्या? तो ये लुभा गई। यहां लिखा है कि मुखे न चेतो लुलभे देवहूत्या।